Hello aspirants, welcome to a special video for the मर्चेंट नेवी सीरीज। जो भी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स है, चाहे वो जीपी रेटिंग हो, चाहे वो आईएमयू सीटी हो, चाहे वो ईटीओ हो, जीएमई हो, जो भी जहाज पे काम करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कॉमन मिथ वर्सेस रियलिटी। ठीक है, लेट्स डिबंक योर मिसकंसेप्शन। जो भी आपका मिसकंसेप्शन है इस वीडियो में सारे के सारे मिसकंसेप्शन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। आपको अब पढ़ाई करना है, फटाफट ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे और फिर वीडियो देखने के बाद में आप पढ़ाई में लगेंगे। ठीक है, तो लेट्स। सबसे पहला मिथ, आपको स्विमिंग आनी चाहिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले। गलत बात। स्विमिंग मैंडेटरी नहीं है, चाहे वो जीपी रेटिंग वाले हो, आईएमयू सीटी, ईटीओ, जीएमई कोई भी हो। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मर्चेंट नेवी के लिए आप पहले आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो जहाज पे नहीं जाएंगे। तो आप जब कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, तब आपको कॉलेज वाले आपको स्विमिंग सिखाएंगे। ठीक है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले स्विमिंग कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैं एक अपना स्टोरी बताऊंगा आपको। ठीक है, जब जो मेरा बुक निकल रहा है, ठीक है ना, मेरा बुक रिलीज होने वाला है परसों। ठीक है, वॉल्यूम 1 रिलीज होने वाला है, जिसमें आई एम शेयरिंग माई लाइफ अबाउट टोटल 25 चैप्टर्स का मेरा बुक है। सो बेसिकली 1 जनवरी 2026 को मेरा बुक रिलीज हो रहा है, फर्स्ट वॉल्यूम। आई होप आपको अच्छा लगेगा। जो मेरे साथ लाइव आते हैं उनके लिए दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी लोगों के लिए अमेजॉन किंडल पे अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें मैंने अपनी जर्नी बताई है आपको। तो मैं भी पहले स्विमिंग नहीं जानता था। ठीक है, मैं भी पहले स्विमिंग नहीं जानता था। कॉलेज में जाके जब मैं तोलानी में गया, तब तोलानी में जाके मैंने स्विमिंग सीखा। ठीक है, तो बेसिकली आपको मर्चेंट नेवी में कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले स्विमिंग कंपलसरी नहीं है। बिना स्विमिंग आए भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी है, मिलिट्री वाली है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मर्चेंट नेवी में काम कर रहा है, पनडुब्बी में काम करेगा क्या, सबमरीन में काम करेगा कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मर्चेंट नेवी जो है वो कॉमर्शियल शिपिंग है। ठीक है, माल वाला, जैसे ट्रक चलता है आपका, माल गाड़ी चलता है, ठीक है, उसी टाइप से है। नो मिलिट्री ट्रेनिंग, यहाँ पे कोई बंदूक बारूद किसी पे काम नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्गो, और कमर्शियल वेसल पे आप काम करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट नेवी। इट इज नथिंग रिलेटेड विथ योर सबमरीन, डिफेंस, मिलिट्री, नथिंग रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट, आप घर से दूर रहेंगे विदाउट कॉन्टैक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। आज का जनरेशन में आपको मालूम है, मैं लाइव आता हूँ, स्टारलिंक लगा हुआ है, इतनी फैसिलिटी हो गई है। वो जमाना गया जब बात नहीं होती थी, दिनों दिनों, महीनों महीनों बात नहीं होती थी अपने पेरेंट्स से। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर से नहीं बात होती थी। तो वो समय गया। आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, मैं आपके सामने लाइव बात कर रहा हूँ, जहाज से लाइव बातें करता हूँ मैं आपके सामने। तो आप सोचिए, घर पे नहीं बात कर सकते? सो टिपिकली आप 4 से 6 महीना का जो आपका समय होता है, आप उस समय इंटरनेट, वाईफाई कॉलिंग, वीडियो कॉल, हर चीज का मजा ले सकते हैं और अपने फैमिली से कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये खाली मेन के लिए है, वुमेन ज्वाइन नहीं कर सकती। अरे, आप कैप्टन राधिका मेनन का नाम सुनिए, और भी कितने सक्सेसफुल कैप्टन, चीफ इंजीनियर्स है जो वुमेन है, जो फीमेल है। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन आर ऑल्सो वेलकम। मेनी फीमेल ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स आर ऑलरेडी सेलिंग सक्सेसफुली। Okay, and the same opportunities, same pay, same career growth. It is not like that if I am a chief officer, I will getting $5,000 and girls will getting $6,000। ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल पे, ना ज्यादा ना कम, इक्वल पे। जो एक मेन को मिलती है ऑन द रैंक, वही वुमेन को भी मिलेगी ऑन द सेम रैंक। ओके, तो ये मिसकंसेप्शन आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, वेरी डेंजरस जॉब्स, सिंक ऑल द टाइम। ठीक है, बहुत सारे लाइफ में, तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो गया है, सर जहाज नहीं डूबता क्या? अरे भाई, देखो, मॉडर्न शिप्स आर एक्सट्रीमली सेफ विथ एडवांस टेक्नोलॉजी। एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन कोई रोक तो नहीं सकता है ना। कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या एक्सीडेंट होगा? जहाज पे जहाज का प्रेडिक्ट छोड़िए, आप रोड में बाइक चला रहे हैं, कौन सा सिग्नल में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा आपको पहले पता रहता है क्या? तो देखिए, बाइक बनाने वाले जो होते हैं वो पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके बाइक कार बनाते हैं, वैसे ही जहाज बनाने वाले भी पूरा प्रिकॉशन लेके बनाते हैं, ताकि ऐसा नौबत नहीं आए कि शिप सिंक हो जाए। समझ गए? तो बेसिकली ये इंटरनेशनली सेफ्टी रेगुलेशन के साथ में बनाया जाता है, तो जहाज डूबता नहीं है, बहुत रेयर होता है। यू नीड टू बी फ्रॉम अ रिच फैमिली, वेरी एक्सपेंसिव नहीं।
ऐसा नहीं है, आपको रिच फैमिली से होना जरूरी नहीं है। विदाउट रिच फैमिली वाले लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, रिच फैमिली वाले बिना लोन के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई सभी कोई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आईएमयू कॉलेजेस में जाते हैं तो आईएमयू कॉलेजेस की फीस जो होती है वो एक अफोर्डेबल फीस होती है, और आप उसके हिसाब से अपना प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। लोन के लिए मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। नो करियर ग्रोथ, यू विल रिमेन इन द सेम पोजीशन। बहुत जॉब सिक्योरिटी है, करियर ग्रोथ है, क्या है नहीं है, देखिए क्लियर क्लियर कट पाथ है। आप कैडेट है, कैडेट में से 18 महीना डीएनएस वाले, 12 महीना बीएससी वाले कंप्लीट करिए, एग्जाम दीजिए, थर्ड ऑफिसर बनिए। थर्ड ऑफिसर में एक्सपीरियंस लीजिए, ऑन बोर्ड प्रमोशन लीजिए, सेकंड ऑफिसर बनिए। सेकंड ऑफिसर में थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर मिला के 18 महीना करिए, चीफ ऑफिसर बनिए। चीफ ऑफिसर बनने के बाद में 12 महीना सेलिंग करिए, कैप्टन का एग्जाम दीजिए। प्रमोशन डिपेंड अपन द कंपनी, बट आप एग्जाम दे सकते हैं। तो 10 से 12 साल के अंदर अंदर आप कैप्टन बन जाएंगे। तो क्या ये क्या खराब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है? सो इट इज अ वेरी गुड करियर विद अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अच्छा, लाइफ जो है वो बोरिंग होता है, कुछ काम नहीं होता है जहाज पे, ठीक है, बहुत बोरिंग होता है। तो देखिए, मैंने बताया आपको, जिम का वीडियो भी दिखाया है, जिम होता है, रिक्रिएशन रूम होता है, मूवी देखती है। हमने अवतार देखी, ठीक है, अवतार डाउनलोड कर लिए, हम जहाज पे अवतार देख रहे हैं। जमीन वाले तो अवतार तक अभी तक देखे भी नहीं है, और हमने जहाज पे रह के अवतार मूवी देख लिया है, जो अभी नया वाला आया है। तो हम यहाँ पे फुल एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ जो होता है जहाज पे वो बोरिंग होता है, ठीक है। अलग अलग देश घूमते हैं, विदेश घूमते हैं, नई चीजें सीखते हैं। तो आप हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं। फूड खराब होता है, दूसरा मिथ, फूड खराब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सुबह ब्रेकफास्ट जो आप बोलेंगे वो बनेगा, मतलब एग पार्ट, फिर उसके बाद में उपमा, पोहा, जो डोसा, इतना क्रिस्पी डोसा बनाता है मेरा कुक की पूछिए मत। 2 डोसा खाने का मन होता है, मैं 3 खाता हूँ उसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि खाना के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। यस, अगर आप चिकन मटन खाते हैं, आप जाते हैं बाजार में कटा हुआ लेके आते हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चिकन मटन वगैरह जो होता है वो फ्रोजन आता है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खराब क्वालिटी का खाना मिलता है। फैमिली के को आप टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। अभी मतलब मैं भी एक खुशहाल फैमिली से हूँ। तो बेसिकली 4 से 6 महीना आप जहाज पे जब रहते हैं, तो जब घर पे आते हैं तब 2 से 3 महीना आप घर वालों को देते हैं, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है इसमें कि हाँ, आप फैमिली को जब टाइम देते हैं तब आपको सैलरी नहीं मिलती है, तो लेकिन आपको सैलरी को नहीं देखना है। आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो राउंड द ईयर कैलकुलेशन करिए कि साल में 12 महीना होता है, 12 में से मैं 4 महीना काम करूंगा, 2 महीना घर में रहूंगा, 4 महीना काम करूंगा, 2 महीना घर में रहूंगा। तो 8 महीना का सैलरी को आप साल भर में कैलकुलेट करिए। अगर आप अपना माइंडसेट रखेंगे कि अरे यार मैं घर पे हूँ, 2 महीना छुट्टी में हूँ, 2 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है यार, मैं जहाज पे रहता तो सैलरी मिलती, मेरा सैलरी गड़बड़ हो रहा है, तो फिर आप इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने। आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो छुट्टियां मनाइए, फैमिली को टाइम दीजिए, आराम से घूमिए फिरिए और उनको भी घुमाइए। नेक्स्ट चलते हैं। ओनली इंजीनियरिंग और डेक, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग और डेक है, आप डेक साइड में आते हैं, इंजीनियरिंग साइड में आते हैं, इलेक्ट्रिकल साइड में आते हैं। अगर आप केटरिंग किए हुए हैं तो जीपी रेटिंग सीसीएमसी कोर्स करके केटरिंग साइड में आ सकते हैं। सो इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू, वेयर यू वांट, विच डिपार्टमेंट यू लाइक टू वर्क विथ, ओके। सेलिंग के बाद में शोर जॉब अवेलेबल नहीं है, खाली दरिया का पे काम करना पड़ेगा, जमीन में काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मन के डाउट होते हैं। तो एक्सीलेंट शोर अपॉर्चुनिटीज होते हैं, पोर्ट ऑपरेशन होता है, शिप मैनेजमेंट होता है। अभी देखिए, एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अभी जो आप जाएंगे डीएनएस का इंटरव्यू लेने के लिए जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, मैरीटाइम कॉलेज में, कौन पढ़ा रहा है वहां पे? कैप्टन चीफ इंजीनियर लोग पढ़ा रहे हैं ना। आप जब इंटरव्यू जाएंगे देने के लिए डीएनएस का, कौन लेगा इंटरव्यू? कैप्टन लेंगे, चीफ ऑफिसर्स लेंगे। तो भाई शोर जॉब है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। कंपनी खाली जहाज चलाती है, लेकिन उसको ऑपरेट तो शोर वाले करते हैं ना, तो शोर स्टाफ भी रिक्वायरमेंट है। तो शोर अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, और काफी ब्रॉड प्रोफाइल है, ऐसा नहीं है इट इज लिमिटेड ओनली अंटिल टू शिप। यू विल बी स्टक ऑन शिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिस्टम, ये बहुत होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पे कंपनी आपको लीव दे देती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई जहाज पे, अभी जैसे सेकंड ऑफिसर था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसको हम लोग जापान से घर भेज दिए, ठीक है। 2 दिन बाद जापान जैसे ही पहुंचा, उसको हम घर भेज दिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसीज के टाइम पे घर नहीं जा सकते, बट यस,
आपका जहाज बीच समुद्र में रहेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा पोर्ट अराइवल तक। बीच समुद्र में प्रोविजन नहीं है, ठीक है। आप पैसिफिक ओशन में है, मिडल में, हम कैसे भेजेंगे घर? पोर्ट तो पहुंचना पड़ेगा ना, तो आपको पोर्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में हम घर भेज देते हैं आपको। लैंग्वेज बैरियर ह्यूज प्रॉब्लम, इसीलिए इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि सर हिंदी बोलने से चलेगा क्या जहाज पे? अगर आप इंडियंस हैं तभी हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन बाहर वाला आदमी लोग के साथ में तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा ना आपको। सो बेसिकली लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आता है अच्छे से तो आप आराम से पढ़ लिख के यहाँ से सबसे बातें करके अब जो आप बोलना चाहते हैं आप बोल पाएंगे, जो आप समझना चाहते हैं वो आप समझ पाएंगे। इसीलिए दैट इज वाई वी आर टेल दैट इंग्लिश इज सफिशिएंट, नो नीड टू नो मल्टीपल लैंग्वेजेस। सैलरी कम्स ओनली आफ्टर फुल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत लोगों के मन में डाउट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है तो हर महीना आपकी सैलरी आएगी, और एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपकी जितनी भी बैलेंस ऑफ सैलरी है वो सेटल डाउन की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीना काम कर रहे हैं तो 6 महीना काम करने के बाद में आपका 6 महीना के बाद में पूरी इकट्ठे आपकी 6 महीने की सैलरी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मंथली सैलरी आती है यहाँ पे। तो बेसिकली रियल ट्रूथ मैं आपको बता दिया हूँ सब कुछ। अच्छा करियर है, हाई पोटेंशियल करियर है, देश विदेश घूम सकते हैं, और काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई है, बैलेंस कर सकते हैं अपना वर्क लाइफ को, टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जॉब सिक्योरिटी भी है। तो आप कैसा चाहते हैं मर्चेंट नेवी का करियर के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि और भी आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके भी ये जो मिथ है वो क्लियर हो जाए, तो शेयर करें इस वीडियो को, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी ऐसे ही वीडियो और आपके लिए लेके आऊँ। आई होप मेरी चैनल आपको हेल्प करती है टू क्लियर द डाउट दैट व्हाट एक्चुअली मर्चेंट नेवी इज। थैंक यू। ये इंफॉर्मेशन मैंने फैक्ट के बेसिस पे बनाया है। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक ऑफ।